हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मैंने फ्रंट पेज पर कंपलसरी असाइनमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि बीएड और बीटीसी के सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को इस कंपलसरी असाइनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ या यूँ कहें उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का एक्टिविटीज़ करना होता है। जिस तरह बीए एंड बीएससी में एनएसएस या एनसीसी का कैंप लगाया जाता है, उसी प्रकार बीएड और बीटीसी में स्काउट गाइड्स का कैंप लगाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जो प्रश्न स्काउट गाइड एक्टिविटी के समय किया गया था, मैंने उन सभी प्रश्नों को नीचे उल्लेख किया है। यहाँ पर मैंने 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, ओके गाइस, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह दर्शाया हूँ। इस स्थान पर क्या लिखना होता है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। ये जो है फर्स्ट नंबर पर जो चिन्ह है ए लिखा हुआ है, ठीक है। यह टोली की ग्रुप संख्या होती है। यहाँ पर ए बी सी जो भी आपको आप अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। तथा सेकेंड स्थान पे टोली नंबर होता है, यहाँ पर 1 2 3 करके यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यह जो होता है स्काउट गाइड में बॉयज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा यहाँ पर जी लड़कियों के लिए स्काउट गाइड में प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ पर जो नंबरिंग होता है कैसे होता है इसके बारे में आइए हम बता देते हैं। यहाँ पर एक मैंने पिक लगाया हुआ है, तथा यहाँ पर एक जो मैंने आइडेंटिटी कार्ड बनाया था, यह आइडेंटिटी कार्ड यह मैंने अपने बीएड के सभी छात्राध्यापकों को प्रोवाइड किया था। चूँकि मैंने यहाँ पर जो प्रोवाइड किया था वो इस प्रकार नंबरिंग में थे। चूँकि मैं एक टोली नायक के रूप में था, इसलिए यहाँ पर पहले स्थान पर मेरा हो गया, ठीक है, मेरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर उप टोली नायक हो जाएगा, उसके बाद थर्ड स्थान पर, फोर्थ स्थान पर, ऐसे ही सभी सदस्यों का नाम मेंशन होता है। ओके। अब इसके बाद मैं बता दूं, यहाँ पर टोली संख्या 1 2 3 4 आदि इस चित्र में दर्शाया गया है। 1 2 3 4 आदि चित्र में दर्शाया गया, तथा इसका प्रयोग आइडेंटिटी कार्ड के रूप में किया गया है, जो कि प्रत्येक छात्राओं को आइडेंटिटी कार्ड ट्रेनर के डिमांड पर आईडी कार्ड को प्रयोग करना पड़ता है। आप इसके बाद जो कि मैंने लिखा है यह नोट ट्रेनर के द्वारा ही लिखवाया गया था। नोट कराते समय मैंने उसी समय पेज पर लिखता गया था, इसलिए प्लीज राइटिंग पर फोकस मत करना, कंटेंट को समझना। स्काउट एंड गाइड का प्रयोग लगभग 5 से 1 सप्ताह तक की होती है। इसमें अंतिम दिन में स्काउट एंड गाइड का कैंप लगाया जाता है। अगर यूँ कहें 5 दिन का स्काउट गाइड का आयोजन होता है तो 1 से 4 तक थ्योरी लिखवाना तथा प्रशिक्षण दिया जाता था, और अंतिम दिन पर प्रशिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी किया गया था। मैंने बीएड में यूपी भारत एंड स्काउट गाइड में टोली नायक के पद पर कार्य किया था, और अंतिम दिन पर मुझसे जो प्रश्न किया गया था वो इस प्रकार थी। पहला था टोली, आप यह जो टोली का नाम रखे हैं भगत सिंह, ठीक है, ये जो भगत सिंह रखे हैं देखें, तो इसका नाम आपने भगत सिंह क्यों रखा, पहला क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद उनके द्वारा पूछा गया था, जो ट्रेनर आए हुए थे बाहर से, उनके द्वारा यह पूछा गया था कि आप स्काउट गाइड के मोटो या सिद्धांत के बारे में बताओ, ठीक है, चाहे उसका क्या नारा है उसका बताओ। उसके बाद पूछा गया था थर्ड नंबर पर प्रतिज्ञा पूछा था, स्काउट गाइड क्या प्रतिज्ञा आप बताओ, ठीक है। लगभग ये 3 क्वेश्चन मुझसे खुद ही पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। ट्रेनर के जो असिस्टेंट ट्रेनर आए थे उनके द्वारा जो लिखवाया गया था, जो थ्योरी लिखवाई गई थी, उसके बारे में पहला जो पेज था उसमें आपका व्यक्तिगत परिचय उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। व्यक्तिगत परिचय में आपका टोली का नाम, ठीक है, टोली का नाम, टोली नंबर, उसके बाद नाम, जन्मतिथि, ओके गाइस, उसके बाद पता, कोर्स का नाम, स्थान, विद्यालय की अवधि। हम लोगों की 5 दिन थी तो उसमें हमने 5 दिन मेंशन किया है। इसके बाद अब चलते हैं आगे।
अब उसके बाद सेकेंड पेज पर था उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स है, इंडेक्स के में आपका क्रमांक, विषय वर्ष, टॉपिक या डेट, उसके बाद पेज नंबर तथा सिग्नेचर लिखा जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पेज नंबर शायद नहीं मेंशन किया। उसके बाद सिग्नेचर को डायरेक्ट मैंने करवा लिया है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर स्काउट गाइड प्रार्थना आप देखेंगे। उसके बाद झंडा गेट, उसके बाद प्रतिज्ञा, उसके बाद नियम, उसके बाद सिंधा, उसके बाद संक्षिप्त इतिहास, उसके बाद टोली का गठन, उसके बाद विशेषताएँ, उसके बाद भूमिका, प्रगतिशील प्रशिक्षण, सिटी संकेत, खोज के सीन, उसके बाद आता है कब बुलबुल प्रार्थना, उसके बाद प्रतिज्ञा, उसके बाद नियम, उसके बाद कब बुलबुल सिद्धांत, उसके बाद प्रथम सोपान की गांठ व फांस, उसके बाद द्वितीय सोपान की गांठ व फांस, प्राथमिक सहायता जिसे इंग्लिश में फर्स्ट एड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया था स्काउट गाइड कैंप ASTA, ठीक है गाइस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उनके द्वारा लिखा गया था प्रशिक्षण मंडल का नाम, ठीक है। उसके बाद जिला कमिश्नर का नाम जो आए थे उनका नाम उल्लेख किया जाता है, मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो असिस्टेंट ट्रेनर थे, जो प्रथम थे उनका नाम CB सिंह सर था। उसके बाद सेकंड जो थे उनका नाम अजय गुप्ता सर था, तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में गोरखपुर के ही अधिकारी आए हुए थे। उसके बाद आपका समय सारणी मेंशन किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये जो समय सारणी है 5 दिन का जो हम लोगों का कैंप लगा गया था, उसका प्रत्येक दिन का यह एक्टिविटीज़ है, ठीक है। चूँकि ये मतलब सुबह से लेकर शाम तक का ये टाइम टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद टोली के सदस्यों के नाम लिखा जाता है, ठीक है। जो भी एक टोली में नाम लिखा गया था, मेंशन किया गया था, उन सभी टोली के सदस्यों के यहाँ पर नाम मेंशन किया जाता है। इसके बाद टोली के कार्य, ठीक है, टोली के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। चूँकि यह जो भी लिखा मैंने एक ट्रेनर के द्वारा ही लिखवाया गया शब्दों या कथनों को उल्लेख किया है। उसके बाद स्काउट गाइड प्रार्थना होती है, ठीक है। इसके बाद स्काउट गाइड प्रार्थना है, चूँकि यह हमेशा सुबह में हमेशा यह प्रार्थना होती थी। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें रचयिता तथा प्रार्थना में लगने वाले समय 90 सेकंड का होता है, तो इसे आप याद कर लें, चूँकि हो सकता है यह आपको अंतिम दिन इवैल्यूएशन के समय यह पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत स्काउट गाइड झंडा गेट, उसके बाद इसके रचयिता, ठीक है, जो थे श्री दयाशंकर भट्ट, तथा उसमें जितना समय लगता है 45 के समय लगता है, इसके बारे में आप जान लेंगे। इसके बाद स्काउट गाइड प्रतिज्ञा, चूँकि यह वायवा के समान लगभग पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तथा इसका जो स्काउट गाइड प्रतिज्ञा उसके 3 नियम होती हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। तथा दूसरा था सहायता करूँगा। तथा थर्ड नंबर पर आता है स्काउट गाइड नियम का पालन करूँगा, ठीक है गाइड। उसके बाद फोर्थ नंबर पर स्काउट गाइड नियम के बारे में, ठीक है, ये आपका स्काउट गाइड नियम के बारे में बताया गया था। उसके बाद स्काउट गाइड का मोटो, यह हमेशा, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, मतलब स्काउट गाइड का मोटो या सिद्धांत जो मुझसे खुद पूछा गया था, इसका जो मोटो था बी प्रिपेयर्ड या यूँ कहें तैयार रहो होना होता है। उसके बाद इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में लिखा गया था, स्काउट गाइड के बारे में उसका जो संक्षिप्त इतिहास होता है उसके बारे में मेंशन किया गया या लिखवाया गया था। उसके बाद अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री देखते जाइए, अगर आपको यह ज़रूरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद टोली का गठन होता है, ठीक है। स्काउट गाइड का ऐसा समूह है जिसमें कम से कम 6 या अधिक से अधिक 8 की संख्या में जो अपने ही द्वारा चुने हुए लीडर के अधीनस्थ रहकर स्काउटिंग गाइड कला का अभ्यास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विशेषताएँ, ठीक है, विशेषताएँ ये भी आप थोड़ा याद रख लें, क्योंकि ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन रोल्स, ठीक है, टोली नायक जिसमें जो भी सदस्य होते हैं उनका क्या क्या मार्गदर्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या सबका रोल होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे प्रथम हो गया टोली नायक, ठीक है गाइस, टोली नायक।
उसके बाद सहायक टोली नायक, ठीक है। उसके बाद सचिव होते हैं। सचिव के बाद आपका आता है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भंडारी, भंडारी को रसोइयाँ करने वाले का। उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष, उसके बाद हार्ड रीडर, उसके बाद टोली का नाम, ये सब लिखवाया गया था। उसके बाद टोली का ध्वज, उसके बाद सिंहनाद, देखिए यह सिंहनाद भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद टोली का कोना लिखवाया गया था। उसके बाद 3 नंबर प्रगतिशील प्रशिक्षण, ठीक है गाइस, यह प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पर वर्ष दे दिया गया, कितने वर्ष में आपको को क्या क्या इसमें उपाधि मिलती है, पदवी मिलती है स्काउट एंड गाइड में, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके विशेष शाखाएं भी पूछा गया था। अब इसके बाद सिटी संकेत है। सिटी संकेत, चूँकि यह अंतिम दिन में सिटी संकेत का हमेशा यूज होता है। एक टोली नायक जो कि सभी कार्यों का संपादन करता है, उसके लिए यह बहुत मान्य होता है, क्योंकि जो ट्रेनर होते हैं और सिटी के संकेत के द्वारा आपको बुलाते हैं तथा सभी के सभी समस्त कार्यों को आदेश देते हैं तथा उसको करने के लिए क्रियान्वित करते हैं। इसलिए इस सिटी संकेत को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद चलते हैं खोज के चिन्ह, साइन ऑफ डिस्कवर, तथा उसके बाद ट्रेनर असिस्टेंट ट्रेनर के द्वारा जो चिन्ह मेंशन किया गया इसके बारे में लिखवाया गया था, इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया था। इसके बाद आता है कप बुलबुल प्रार्थना, कप बुलबुल प्रतिज्ञा, कप बुलबुल नियम, कप बुलबुल सिद्धांत। यहाँ पर कप बुलबुल जो सिद्धांत उसका होता है कोशिश करो, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रथम सोपान की गांठ बांस, वहाँ ट्रेनिंग के समय, ठीक है, गांठ एवं फांस काफ़ी एक अच्छे तरह से वहाँ पर सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, ओके। अब इसके बाद चलते हैं द्वितीय सोपान की गांठ और फांस लिखवाया गया था। उसके बाद बंधन, गांठ और फांस में डिफरेंट अंतर। उसके बाद प्राथमिक सहायता कैसे होती है उसके बारे में लिखवाया गया था तथा उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखवाया गया था। उसके बाद स्काउट गाइड बॉयज़ के लिए क्या होती है, कैसे कैसे होती है, कलर क्या होती है, इसके बारे में सब मेंशन किया गया था। उसके बाद गर्ल्स के लिए क्या क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया था कैसा उनका पोशाक होना चाहिए। उसके बाद जिससे मतलब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स उसमें कॉमन क्या क्या होती हैं उसके बारे में लिखवाया गया था, ठीक है गाइज। उसके बाद प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसके बाद आपको आता है 21 नंबर है कैंप हेल्पिंग मटेरियल। हर टोली में 6 फीट के 3 डंडे, जो भी वहाँ पर कैंप को लगवाते समय उपयोग होने वाली मटेरियल, ठीक है, या यूँ कहें हेल्पिंग मटेरियल का जो यूज होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद भोजन में क्या क्या मटेरियल लगता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब इसके बाद अंत में आता है STA, जो कि STA का फुल फॉर्म होता है स्पेयर टाइम एक्टिविटीज़, अर्थात जो आप लोग अर्थात हम लोग ट्रेनिंग, ठीक है, प्रशिक्षण को लेकर प्रशिक्षण के दौरान किए गए होता है, जो भी एक्टिविटीज़ कार्य किया गया होता उन सभी का यहाँ पर एक सीरियल में 1 2 3 सीरियल क्रमांक में करके वहाँ पर जो भी हम लोग किए होते हैं उसका नाम, ठीक है, उसका दिनांक और हस्ताक्षर। क्योंकि ये यहाँ पर जो STA होता है, यहाँ पर अगर जाएंगे जब आप चेक कराने जाते हैं तो यहाँ पर पहले पूछा जाता है आपने प्रार्थना याद है कि नहीं होता, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है। उसी प्रकार सभी का सभी यहाँ पर मेंशन किया जाता है, झंडा गीत हुआ, प्रतिज्ञा हुआ, नियम हुआ, सिद्धांत हुआ, जो हम लोग किए होते हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन होता है। सिटी संकेत हो गया, कब बुलबुल प्रार्थना, कब बुलबुल प्रतिज्ञा, कब बुलबुल नियम, कब बुलबुल सिद्धांत, गांठ व फांस, कैंप, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं अंत में बता दूँ, लाइक एंड शेयर करने वाले सभी भाई बहनों का मेरा तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ठीक है। और अंत में थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।